गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। और आइए आप लोग को हम दिखाते हैं। जो है यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है हमारे शोधक पदार्थ। लाइक दैट हम लोग को जानना है कि शोधक पदार्थ क्या होता है। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे पदार्थ का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो आज हम लोग जो है मेनली अपने टॉपिक में यही देखेंगे कि कौन कौन से शोधक पदार्थ होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फर्स्ट आप जानिए कि शोधक पदार्थ होता क्या है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि अपने जो भी हमारे जो है क्लॉथ होते हैं या फाइब्रिक्स होते हैं या कोई भी थिंग्स होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसकी सफाई के लिए जिस भी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो है उसे हम लोग शोधक पदार्थ कहते हैं। तो लाइक दैट यहाँ पर जो भी पदार्थ हमारा जल की मदद करता है जो है गंदगी को दूर करने में या हम कहें कि दाग धब्बों को हटाने में, उन्हें हम लोग शोधक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो आइए एक पॉइंट हम शोधक पदार्थ का डिफिनीशन आपको दे देते हैं कि शोधक पदार्थ कहते किसे हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग का शोधक पदार्थ की एक तरीके से परिभाषा है। हम परिभाषा आपको देते हैं। ये परिभाषा है आपकी परिभाषा। देखिए धूल कण गंदगी गंदगी अशुद्धियों एवं दाग धब्बों को हटाने में जल की जल को मदद मदद करने वाले पदार्थ शोधक पदार्थ कहलाते हैं। शोधक पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि शोधक पदार्थ किसे कहेंगे हम लोग। ये डिफिनीशन आपकी हो गई शोधक पदार्थ की कि हम कहेंगे कि धूल कण गंदगी अशुद्धियां और इसी तरीके से हमारे दाग धब्बे को हम कहें कि हटाने में जल की जो मदद करता है पदार्थ, उस पदार्थ को हम लोग शोधक पदार्थ करते हैं। तो आइए शोधक की भाषा आपने देख लिया। धूल गर्दे चाहे जहां जमे हो, हम कहें घर में जमे हो, टॉयलेट में जमे हो, किचन रूम में जमे हो, कपड़े पर जमे हो या हमारे खुद शरीर पर जमे हो। तो हमारे शरीर पर जो गंदगी हो या हमारे कपड़े पर जो गंदगी हो या हमारे रूम में गंदगी हो, तो इन सभी को जो है हटाने के तहत जो भी हम पदार्थ का प्रयोग करते हैं उस पदार्थ का हम लोग का जो नामकरण है उसे रखा गया शोधक पदार्थ। तो ये हमारे शोधक पदार्थ जो होते हैं ये हमारे सहायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसकी सहायता करते हैं? जल की सहायता करते हैं। तो जल भी हमारा क्या होता है? एक शोधक पदार्थ होता है। और इसके साथ हमारे क्या होते हैं? अन्य हमारे पदार्थ होते हैं जो शोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शोधक पदार्थों का वर्गीकरण। जिसमें जितने भी होंगे आपको आपको हम साबुन का भी वर्गीकरण देंगे, हम आपके अपमार्जक का भी देंगे, लाइक दैट हम प्रतिकर्मक का भी देंगे, विरंजक का भी देंगे। हम लोग कहेंगे ग्रीस रिमूवर भी होगा आपका। मीन्स चिकनाई युक्त गंदगी को भी दूर करने वाले हमारे क्या होंगे? पदार्थ होंगे। और वो भी हमारे बोले जाएंगे शोधक पदार्थ। तो इस तरीके से आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि शोधक पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं और वो फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट शोधक पदार्थ का वर्गीकरण। शोधक पदार्थ का वर्गीकरण लाइक दैट हम लोग कहेंगे शोधक पदार्थ का वर्गीकरण। शोधक शोधक पदार्थ का वर्गीकरण। अब देखिए ये हमारा शोधक पदार्थ का वर्गीकरण। हम लोग कहेंगे शोधक पदार्थ का वर्गीकरण देखा जाए तो हम कहेंगे शोधक पदार्थों को कई वर्गों में बांटा गया है। लाइक दैट जो है कौन कौन से वर्ग हैं शोधक पदार्थ के तहत। देखिए हम लोग कहेंगे एट फर्स्ट तो हमारा शोधक पदार्थ जो हम लोग कहेंगे कि जल ही होता है, H2O होता है, जल होता है H2O।
दूसरे के तौर पर हम लोग लेंगे जो है, हम कहेंगे कि हमारा शोधक पदार्थ के तौर पर जल, फिर हमारा यही आएगा साबुन आएगा, साबुन आएगा शोधक पदार्थ में। हम कहेंगे थर्ड स्टेप में हमारा अपमार्जक आएगा, अपमार्जक होगा, अपमार्जक होगा। फिर हम कहेंगे कि फोर्थ में हमारा प्रतिकर्मक होगा, प्रतिकर्मक, प्रतिकर्मक, प्रतिकर्मक होगा। फिफ्थ में हम लोग कहेंगे विरंजक होगा, विरंजक होगा। और लास्ट में हम लोग छठे के तौर पर देखेंगे अपना ग्रीज रिमूवर, ग्रीज रिमूवर। अब इस तरीके से हमारे पास शोधक पदार्थों का वर्गीकरण मालूम हो गया कि क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। जल मिलेगा, साबुन मिलेगा, अपमार्जक मिलेगा, प्रतिकर्मक मिलेगा, विरंजक मिलेगा और ग्रीज रिमूवर मिलेगा। तो लाइक दैट जो साबुन को हम लोग सोप के नाम से भी जानते हैं, सोप, साबुन को सोप कहा जाता है। अपमार्जक को डिटर्जेंट कहते हैं हम लोग, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट कहते हैं। और प्रतिकर्मक को हम लोग रीजेंट्स बोलते हैं, रीजेंट्स बोलते हैं, रीजेंट्स, ये रीजेंट्स होगा हमारा। लाइदर विरंजक को ब्लीच कहते हैं हम लोग, ब्लीच कहेंगे, ब्लीच, ब्लीच कहेंगे। ग्रीज रिमूवर को अब हिंदी में हम लोग कहेंगे चिकनाई युक्त गंदगी, चिकनाई युक्त गंदगी, गंदगी को दूर करना, को दूर। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा, आपके सामने यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी जो है सभी का प्रक्रियाएं आ गई। ये शोधक पदार्थ हम लोग को मालूम ही है कि ये क्या करते हैं जो है स्वच्छता लाते हैं, सफाई लाते हैं। तो इस तरीके का आपको पूरा का पूरा टेक्सटाइल का हमारी एक ये यूनिट होती है। टेक्सटाइल की इस यूनिट को आप जो है देख रहे हैं, तो आपको जनरली तौर पर एक मालूम हो गया कि शोधक पदार्थ होता क्या है। जल अशुद्धियों को, गंदगियों को हम लोग कहेंगे दूर करने में जल की सहायता करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो शोधक पदार्थ होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो एक शोधक पदार्थ में हमारा जल भी मेजर हो जाता है। फिर हम कहेंगे साबुन भी होता है, अपमार्जक भी है, प्रतिकर्मक भी है, विरंजक भी है और ग्रीज रिमूवर भी है। तो आइए अब इनको क्लासिफाइड करते हैं हम लोग। साबुन को क्लासिफाइड करते हैं, इसके बाद जल को भी क्लासिफाइड करते हैं, साबुन को क्लासिफाइड करते हैं। हम कहेंगे अपमार्जक को भी क्लासिफाइड करते हैं, प्रतिकर्मक को भी क्लासिफाइड करेंगे हम लोग, विरंजक को भी क्लासिफाइड करेंगे और ग्रीज रिमूवर को भी क्लासिफाइड करेंगे। एक आपका क्या होगा, सभी का क्लासिफिकेशन होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन आज टोटल इनका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस क्लासिफिकेशन से आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन एक श्योर आता है इसमें से कि कौन सा हमारा क्या है इसमें जो है। तो इस तरीके से आपका बहुत इजी है, लेकिन ये है कि आपको रटना पड़ेगा इसको कि आपको किस में कौन अपमार्जक है, कौन साबुन है, हम कहें कौन प्रतिकर्मक है, कौन ग्रीज रिमूवर है, कौन ब्लीच है। इनको आपको रटना पड़ेगा। लाइक दैट ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका सॉलिड है, 100% सॉलिड है। तो आइए जल का क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही है सभी चीजें। देखिए जल का क्लासिफिकेशन, जल का वर्गीकरण। अब जल का वर्गीकरण देखें जो है, तो हम लोग कहेंगे कि धुलाई के प्रोसेस में, धुलाई के आधार पर लिया गया, धुलाई के आधार पर हम लोग कहेंगे, धुलाई के आधार, धुलाई के आधार पर, धुलाई के आधार पर ही वर्गीकरण लिया गया है। हम कहेंगे दो प्रकार का जल हमारा होता है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे मृदु जल, मृदु जल, मृदु जल कहेंगे, और दूसरा हम लोग कहेंगे कठोर जल। हमारा क्या होगा, मृदु जल और कठोर जल। अब देखिए मृदु जल को हम लोग जो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। और इसे हम लोग जो है कठोर को जो है हार्ड बोलते हैं, हम लोग कहते हैं हार्ड, हार्ड, हार्ड वाटर। अब इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर कि मृदु जल और हार्ड जल दो जल होते हैं जो है। अब यहाँ पर धुलाई के लिए कौन सा जल अच्छा होता है, क्वेश्चन एक यही आता है कि धुलाई के लिए सबसे अच्छा जल कौन सा होगा।
हम कहेंगे जो है कि पीने के लिए अच्छा जल कौन सा होगा, धुलाई के लिए अच्छा जल कौन सा होगा। तो दो तरीके के जल की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे मृदु जल जो है, हम लोग कहेंगे इसकी विशेषता यही है कि दोनों के तहत आप देखेंगे धुलाई का अच्छा जल, धुलाई के लिए, धुलाई के लिए, धुलाई के लिए सर्वोत्तम है, धुलाई के लिए, धुलाई के लिए सर्वोत्तम, धुलाई के लिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम जल, धुलाई का सर्वोत्तम जल हमारा मृदु जल होता है। इसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा धुलाई का सर्वोत्तम ये रहा, और हम कहेंगे पीने के लिए अच्छा होता है, पीने के लिए भी जो है, पीने के लिए भी, पीने के लिए अच्छा। मीन्स ये दो प्रकार के जलों में जो हमारा मृदु जल होगा वो धुलाई के लिए भी अच्छा होता है और पीने के लिए भी, भोजन बनाने के लिए भी हमारा क्या होता है, ये अच्छा होता है। हाँ, अब यह कि कठोर जल भी हमारा जो है क्या है, हम कहेंगे इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। लाइक दैट हम लोग वाटर के प्रोसेस में देखे हैं तो दो प्रकार की अशुद्धियां इसमें होती है। एक हम लोग बोलते हैं स्थायी अशुद्धियां और दूसरा हम लोग बोलते हैं अस्थायी अशुद्धियां। लाइक दैट जो हम लोग को केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन के तहत आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा वो आपको हमने यहाँ दिखाया कि धुलाई का सबसे अच्छा हमारा जो जल होगा वो क्या होगा, मृदु जल होगा। बाकी जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्लीनिंग एजेंट देख रहे हैं, शोधक पदार्थ देख रहे हैं, और शोधक पदार्थों का हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, वर्गीकरण देख रहे हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो है जल का वर्गीकरण देख लिया। अब आइए हम लोग साबुन देखते हैं, साबुन क्या है और उसका वर्गीकरण देखते हैं जो है। तो देखिए हम लोग का या दूसरा हम लोग का स्टेप रहा साबुन, हम लोग कहेंगे साबुन। अब इस साबुन क्या होता है जो है, साबुन के बारे में जान लीजिए, फिर साबुन का हम लोग क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि साबुन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे साबुन क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि वसा का क्षारीय मिश्रण, हमारा वसा का क्षारीय मीन्स फैट और एल्कलाइन का सम्मिश्रित रूप हमारा साबुन होता है। लाइक दैट हम कहेंगे फैट, फैट प्लस सॉल्ट, सॉल्ट ये दोनों आपस में मिल करके बना देते हैं सोप। देखिए यही हमारा सोप है जो है, मीन्स हम कहेंगे वसा, वसा होगी और हमारा कहेंगे लवण होगा, लवण होगा, वसा और लवण मिल करके हमारा बना दिया साबुन, बना दिया। और साबुन का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम स्टीरेट बोलते हैं इसको, सोडियम रासायनिक नाम होता है साबुन का सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, ये है साबुन का रासायनिक नाम, रासायनिक, रासायनिक नाम। साबुन का अगर रासायनिक नाम पूछता है तो आप अच्छे से याद रखना कि सोडियम स्टीयरेट साबुन का रासायनिक नाम होता है। साबुन किसका बना होता है, हम लोग कहेंगे वसा और लवण का। मीन्स साबुन की जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति लवण है। जब लवण है तो हम कहेंगे साबुन हमारा क्षारीय होता है। कैसी होती है प्रकृति इसकी, साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है, अल्केलाइन होगी। क्या बोलेंगे, अल्केलाइन, अल्केलाइन क्षारीय मीन्स हम कहेंगे साबुन का जो नेचर होगा वो क्षारीय होगा। तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे साबुन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं जो है। लाइक दैट हम कहेंगे मृदु साबुन और कठोर साबुन। जैसे जल का आपने देखा क्लासिफिकेशन, उसी तरीके से आपका क्लासिफिकेशन ये भी है। अगर इसका वर्गीकरण दिया गया हम लोग का, साबुन को अगर वर्गीकृत किया गया जो है, तो देखिए हम लोग कहेंगे साबुन भी हमारा दो प्रकार का होता है। साबुन का वर्गीकरण लाइक दैट जो है, यहाँ पर देखिए साबुन का वर्गीकरण, साबुन का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए साबुन का वर्गीकरण, ध्यान रहे कि केवल हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं जो अभी फैट के बारे में हमने बताया नहीं। फैट हमारा हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड फैट होगा, मीन्स संतृप्त वसा होगी कि असंतृप्त वसा होगी, कि दोनों होगी साबुन में। लाइक दैट कहा गया है कि अगर हम पढ़ाएंगे इसे तो इस लेन से ही पढ़ाएंगे
क्योंकि यहाँ पर हमारा संतृप्त भी साबुन के तहत वसा होगी और असंतृप्त भी होगा। तो इस तरीके से अभी हम लोग उसके बारे में नहीं जाएंगे। साल्ट की भी प्रक्रिया हमारी है कि कौन कौन से साल्ट प्रयोग किए जाते हैं साबुन में, वो भी अभी हम लोग नहीं देखेंगे। बस ये है कि आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बाकी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए साबुन का वर्ग इसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। हम लोग कहेंगे कि एक हमारा मृदु साबुन होगा, मृदु साबुन होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे कठोर साबुन होगा, कठोर साबुन, कठोर साबुन। तो इस तरीके से आपने देखा एक सॉफ्ट सोप होगा, जो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट, सॉफ्ट सोप होगा हमारा, सॉफ्ट सोप होगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे हार्ड सोप होगा, हार्ड, हार्ड सोप होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि साबुन हमारा मृदु भी होगा और हम कहेंगे कठोर भी होगा। तो इसकी मृदुलता और कठोरता डिपेंड्स करती है एल्कलाइन पर, मीन्स क्षार पर ही डिपेंड्स करती है कि कौन मृदु होगा कौन हार्ड होगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे मृदु साबुन और कठोर साबुन, इन दोनों का प्रयोग हम लोग कहेंगे क्षारीय है। लाइक दैट इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो वनस्पति फाइब्रिक्स हमारे होते हैं इनकी धुलाई में इनका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट जो साबुन है इसका वर्गीकरण देखिए, मृदु साबुन हो या कठोर साबुन हो, इस साबुन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो है वनस्पति फाइबरों को जो है फाइब्रिक्स को सफाई में करते हैं। तो ये हमारा रहा मृदु साबुन और हम लोग कहेंगे कठोर साबुन। दो तरीके का साबुन होता है। साबुन का आपने रासायनिक नाम भी देख लिया है, सोडियम स्टीरेट कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अगले को और देखते हैं। हाँ, इसका नेचर भी मिलेगा कि साबुन हमारा बट्टी के रूप में भी होता है और पाउडर के रूप में भी होता है। मीन्स इसके दो स्वरूप होते हैं, एक हम कहेंगे ब्रिस्टल फॉर्म आएगा और दूसरा हम लोग कहेंगे टिकिया फॉर्म का आएगा। तो इस तरीके से साबुन का वर्गीकरण में आपको मालूम हो गया कि साबुन दो प्रकार का होता है। किसका बना होता है, हम लोग कहेंगे वसा और लवण का बना होता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्गीकरण अपना जो है प्रतिकर्मक का। आइए प्रतिकर्मक, हमेशा इस वर्गीकरण प्रतिकर्मक से आपको क्वेश्चन मिलते रहे होंगे। तो आइए हम लोग रीजेंट्स देखते हैं प्रतिकर्मक, प्रतिकर्मक। अब देखिए प्रतिकर्मक को हम लोग रीजेंट्स बोलते हैं, रीजेंट्स, रीजेंट्स या एजेंट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे, एजेंट, एजेंट्स भी कहते हैं, या रीजेंट्स कहिए या आप इनको एजेंट्स कहिए, बात एक ही होती है प्रतिकर्मक को। यहाँ पर हम कहेंगे प्रतिकर्मक क्या होता है, हम कहेंगे प्रतिकर्मक हमारा जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। जो है हम कहेंगे प्रतिकर्मक, जैसे साबुन को हमने देखा कि साबुन वल्ली भाग क्षारीय होता है, लेकिन प्रतिकर्मक का जो स्वरूप होता है ये दो स्वरूप होते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हम कहेंगे अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय एवं क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ होता है, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। देखिए अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का ये होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका जो वर्गीकरण होगा इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। जो है अम्लीय और क्षारीय के आधार पर ये जो है हम लोग कहेंगे कि ये दो प्रकार का हमारा होता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे, देखिए कहेंगे अम्लीय प्रतिकर्मक, एक का नाम होगा हमारा जो है, इसका वर्गीकरण देखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग प्रतिकर्मक का वर्गीकरण। इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, दो वर्ग में। आइए दोनों वर्ग का प्रोसेस देखते हैं हम लोग। पहले को हम लोग बोलेंगे अम्लीय प्रतिकर्मक, अम्लीय प्रतिकर्मक, और दूसरे को कहेंगे क्षारीय प्रतिकर्मक, क्षारीय प्रतिकर्मक।
अब आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, अम्लीय प्रतिकर्मक और क्षारीय प्रतिकर्मक निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय प्रतिकर्मक है और निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय प्रतिकर्मक है। तो आइए इस तरीके से अम्लीय प्रतिकर्मक देखते हैं और क्षारीय प्रतिकर्मक को देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पदार्थ अम्लीय प्रतिकर्मक के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से हमारे पदार्थ क्षारीय प्रतिकर्मक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पहले के तहत हम लोग इसका नामित करते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा हम लोग का मिलेगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, लाइक दैट इसे सिरका भी कहा जाता है, सिरका। तीसरे नंबर पर आपका आता है जो है सॉल्ट ऑफ लेमन, सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ लेमन, कहेंगे नमक नींबू, नमक नींबू। और चौथे पोजीशन पर आपका आएगा जो है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। ये आपके यहाँ पर हमने दिया, ये चार आपके यहाँ पर जो है दिए गए अम्लीय प्रतिकर्मक। एसिडिक रेजेंस क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक एजेंट, एसिडिक एजेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एसिडिक एजेंट कौन कौन से हैं। आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका जो काफी फेमस है आपका, फिर हम कहेंगे एसिटिक एसिड, फिर हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ लेमन और हम कहेंगे चौथा ओलिक एसिड। तो देखिए अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग हम लोग कहेंगे कि धुलाई में किया जाता है। तो कौन से वस्त्रों की धुलाई में किया जाता है, हम लोग कहेंगे कि प्राणीज और हम कहेंगे सिल्क के वस्त्रों की धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहेंगे कौन से वस्त्र की धुलाई होती है, हम कहेंगे ऊन एवं रेशम, एवं रेशम की धुलाई की जाती है, की धुलाई की जाती है। इससे केवल हम ऊन और रेशम की ही धुलाई करेंगे, हम वनस्पति फाइबर की धुलाई इससे नहीं करेंगे। लाइक दैट जो है ये हमारा अगर दाग धब्बे की बात आ गई जो है रेशम एवं ऊन और रेशम की धुलाई हम लोग इससे करेंगे। लेकिन अगर इसी में हम लोग कहेंगे कि अगर इसमें हमारा अगर आता है, हम कहेंगे कि इसमें अगर दाग धब्बे आते हैं, इसमें अगर दाग धब्बे आते हैं, दाग धब्बे, दाग धब्बे अगर स्टेन आ गए, इसमें दाग धब्बे आ गए, तो हम दाग धब्बे के लिए क्षारीय तनु, तनु क्षारीय घोल का प्रयोग कर सकते हैं, तनु क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिकर्मक, प्रतिकर्मक क्षारीय प्रतिकर्मक का भी हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रयोग करते हैं। अगर दाग धब्बे आ गए हमारे ऊन या रेशम में, तब वहां पर उनको दाग धब्बों को हटाने के लिए, स्टेन को हटाने के लिए हम लोग तनु क्षारीय प्रतिकर्मक के घोल का भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लाइक दैट धुलाई के तौर पर अगर देखें, धुलाई के तौर पर तो हम लोग कहेंगे कि अम्लीय प्रतिकर्मक द्वारा ही हमारी धुलाई ऊन और रेशम की जाती है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्षारीय प्रतिकर्मक हमारे कौन कौन से हैं। ये भी कुल ज्यादा नहीं, तीन तीन चार चार होते हैं। और आइए यहाँ पर क्षारीय प्रतिकर्मक को भी आप देख लीजिए। हम लोग कहेंगे कि क्षारीय प्रतिकर्मक हम